वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाज़रीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज़ का। आज पहली खबर है आपके पास। अब तो आदत सी हो रही है। अच्छा खैर, वजीर तजारत ने सेनेट कमेटी से गधे बरामद करने की इजाजत ले ली है। जूनियर तजियाकार साहब तैयार हो जाएं, आपका टाइम आ गया, अब आप बरामद होने वाले हैं। यार मुझे ये एटीट्यूड नहीं पसंद, ये गलत बात है। आगे तो सुने, बहुत गुड न्यूज है, बहुत गुड न्यूज है। उनका मुतालबा है कि जूनियर तजियाकार अब कमर्शियल प्रोडक्ट है। आई मीन अब गधे जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है, और अब तो आपके पासपोर्ट पे चीन का ठप्पा भी लगने वाला है, क्योंकि वो चीन पाकिस्तान में एक फार्म बना रहे हैं जूनियर तजियाकारों का। मेरी बात सुनो, सब अपने कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लो। जुगते मारना सिर्फ मेरी जेडी में है, तुम लोगों का काम नहीं है। नहीं, वो बात सच है, वो तो बोलनी पड़ेगी ना। नहीं, अभी सच नहीं है ना, अभी आपने सर टेंशन नहीं लेनी, करेंगे अभी। आपने चाइना नहीं जाना? नहीं, मुझे चाइना जाने का शौक है, लेकिन उनके बर्गर में पैटी बनने का शौक नहीं है। आपकी खबर? अच्छा जी, तो मेरी खबर है कि उस्मान बुज़दार साहब ने गंगाराम अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो लोगों को चाहिए होती है व्हील चेयर, उनको अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात हुई, जो ज़रूरतमंद है उसको बस फौरी तौर पे व्हील चेयर दिया करें, आईडी कार्ड लेने में टाइम ज़ाया होता है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो अस्पताल इंतज़ामिया ने कहा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बगैर शनाख्ती कार्ड के व्हील चेयर देनी शुरू कर दी, और अब 2 व्हील चेयर चोरी हो गई हैं। ये वही वाली बात है कि जब आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे टूटियों को भी और बाकी चीज़ों को ताला लगाया जाता है, कोई एक वजह है कि आप देखें आप किन से डील कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल व्हील चेयर एक इस किस्म की चीज़ है जो हर मरीज का हक है। तो मैं बुज़दार साहब की जो नीयत थी वो बहुत अच्छी है, और बुज़दार साहब आपको पता काफ़ी सरकारी महकमों का दौरा घड़ी घड़ी कर रहे हैं, तो ये चले अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है कि कोई पीटीआई की तरफ से भी कोई है जो काम करने के मूड में। इसके पीछे साइकी क्या है कि पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है, सब मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के पीछे जा रहे हैं। साइकिल हो, स्कूटी हो, अब कुछ भी मतलब जुगाड़ तो निकालना है। कभी किसी को सड़क पे व्हीलचेयर पे जाते हुए नहीं देखा वैसे। द टाइम विल कम। लेकिन मैंने गरीब फिल्म मेकर्स का सुना है कि वो लोग कैमरा ट्रैक इन व्हीलचेयर पे कर लेते हैं अक्सर, कि जब ट्रैक नहीं होता तो चले जो गाड़ी। हाँ, दूसरा आपके ऊपर कभी ऐसी किस्मत ना है। दूसरी चीज ये है कि मुझे उस पर थोड़ा सा दुख हो रहा है, जो शहबाज गिल साहब हक छीनने के चक्कर में है ना, उस्मान बुज़दार का छापे मारने वाला, वो ये हक बुज़दार साहब का। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, ये तो जब शहबाज शरीफ साहब भी होते थे तो वो कम जाया करते थे, वो सिर्फ सलाब से मुतासरीन जगहों पे जा करके ना अपनी करते थे और फीते काटने के लिए। तो बुज़दार साहब तो अभी आए हैं, अभी अपना देखेंगे सारा टाइम, आहिस्ता आहिस्ता करें। गिल साहब का मौका लगा हुआ, लगे रहते क्या है। अच्छा जी, मेरे पास खबर है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आज आए दिन बैन्स लगे जा रहे हैं, बैन उन्होंने लगा दिया अली आप पे। वो कहते हैं कि बड़ी बुरी हो रही है। आज सारी मस्टर्ड मेरे पे ही है। यूईटी में कॉमेडियंस और म्यूजिशियंस जो हैं, किसी किस्म की परफॉर्मेंस उनकी जो है वो अब नहीं की जा सकती। वैसे मैंने वाकई अपनी चूड़ियां तोड़ लेनी है, मतलब सारे मिलके मेरे रोजगार के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रही यूईटी में हो क्या रहा है। हु इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन नाउ? इसके 2 जवाब है। पहला वाला मैं दे नहीं सकता ऑन एयर, क्योंकि और दूसरा मैं देना चाहता असल में ये बात थी, मगर ये बहुत गलत है, क्योंकि अली के रोजगार पे ये इफेक्ट करेगी ये चीज। तो आप जरा मुझे बताएं, ये चीज जो कॉमेडियंस और म्यूजिशियंस के यूईटी में, आपने, मुझे नहीं पता आप कभी जाएंगे या जाने का आपकी दिल करता है? मेरा तो मेरिट पे नाम ही नहीं आता। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इन 2 प्रोफेशंस के पीछे क्यों पड़े हुए सब? बस पाकिस्तान में ना मसला ये है कि हर एक की ख्वाहिश ये है कि कोई और बंदा कुछ थोड़ा सा भी अच्छा टाइम ना गुजार ले। मतलब आपने ये देखा है कि आप कभी बहुत ज्यादा काम में फंसे हों तो घर वाले भी आपके साथ अच्छा रवैया रखते हैं। अगर आप कभी घर पे चिलिंग कर रहे हो ना, तो घर वालों को भी गुस्सा चढ़ता है कि ऐसे क्यों लेटे हैं, फलाना कर रहा, फलाना भी काम पे है। तो इसलिए कोई भी घर वालों से लेके तो ऐसे इदारों के चेयरमैन तक, और मेरे ख्याल में असद उमर तक कोई नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी आसान हो और कोई अच्छा टाइम गुजार। मैं तो कह रही हूँ कि शुक्र है कि वहाँ पे बैन किया। अगर आप वहाँ पे जाएंगे भी तो जो बेचारे जो स्टूडेंट्स के हालात हैं उनको तो हंसी भी नहीं आएगी, वो तो हंसने से भी डरेंगे कि इस पे ना बैन लग जाए। अब नहीं, अल्लाह ना करे हंसी पे किसी किस्म का बैन लगे, लेकिन ये जरूर है कि स्टेप टू फार मे बी, मतलब इस तरह की चीज़ों से तो यूनिवर्सिटी का तो एक हिस्सा है, ये इस तरह के इवेंट्स यूनिवर्सिटी का कल्चर होता है।
जो आप इस तरह की चीजें देखते हैं। लेकिन बहरहाल चलें, देखते हैं आगे की क्या होता है। फिजा, आपकी खबर। पंजाब में 5वीं और 8वीं जमात के तुलबा जिन्होंने पोजीशन ली है उनको कोई इनाम देने की तकरीब ही नहीं कर रहे ये लोग। अगर मैंने 5वीं या 8वीं में पोजीशन ली होती और ना मेरे एजाज में तकरीब होती, ना मुझे इनाम दिया जाता। शहबाज शरीफ साहब के जमाने में वैसे तकरीब होती थी। हाँ, और अगर मेरी दफा ये ना होती ना तो मैंने कम से कम बदला लेने के लिए चेयरिंग क्रॉस पे एहतजाज करके इनका रोजगार मार देना था। चेयरिंग क्रॉस पे क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे जानने वाले अच्छा माहौल एंजॉय करें। मैं तकलीफ में हूं तो आपको भी तकलीफ में होना, इसलिए नलायक होना ही बेस्ट है। ना आपसे कोई उम्मीद रखता है, आपको उम्मीद रखने की जगह मुकर्रर की गई थी, आप वहां जाते, अब वहां जाके एहतजाज कर लें। वहां ना कोई खाने की जबरदस्त चीज इतनी है, दूर जाना पड़ता है। और चेयरिंग क्रॉस पे कोई सीन नहीं है, प्लीज। ये खाना खाने थोड़ा जा रहे हैं, नहीं वहां तो पार्टी होती है पूरी। बेहतरीन क्लब सैंडविच वहां से मिलता है, बेहतरीन कोन चेयरिंग क्रॉस से मिलती है। कुछ नहीं तो घंटी देना ऐसा टोकरी में नीचे कुछ भेज अच्छा, देगा। आप अगर आपके लिए एक्सेप्शन है, आप आ जाएं वहां पे, कोई मसले वाली बात मैं भी नहीं। आऊंगी। लेकिन वैसे ये खबर इतनी मजेदार नहीं लगी, अफसोसनाक खबर है। ऐसे होना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना चाहिए। तो अली, आपकी खबर। हाँ जी, तो मेरी खबर ये है कि सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल साहब ने कहा है कि सोलर से 29 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। तो मतलब वो तो 25 करोड़ मेगावाट भी हो सकती है। ये अच्छा, ये बयानबाजी का शौक जो है कि बता सकें कि हम बड़े टेक्निकल हैं, हमें इंफॉर्मेशन सारी हासिल है और सोलर से बन सकती है, तो बहरहाल जितनी मर्जी बनाना चाहे अपना पैनल लगाई जाए और करी जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारा तो 70% सनलाइट आता है सारा वक्त। नहीं, तो वो हम तो भी बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है। हमने शो पे काफी तफसीली उसके ऊपर गुफ्तगू भी की है। लेकिन ये आपकी बात है, इसमें असल में खबर पता है क्या है कि बयान देना है, मीडिया के ऊपर आना है, सुर्खियां लगवानी है, ये ठीक है। और पीछे से अगर आप बना ही ना लें, चले जितनी कह रहे उतनी तो बना दें, बिजली मान जाएंगे। बहरहाल चलें जी, मेरे पास अब खबर ये है कि अगेन छोटे आदमी को, जो आपकी स्मॉल बिजनेसेस के अंदर है, जो बंदा काम करने की कोशिश कर रहा है, स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के ऊपर एक फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया, जो कह रहे हैं इस्लामाबाद से शुरू करेंगे इसको और 1 अप्रैल से इस चीज को शुरू करना है। बिल्कुल, असल में तो सुस्ती है ना कि कौन ध्यान रखे इनकम का, कौन ध्यान रखे सेल्स का, कौन सारे पंबल पूसे में पड़े। बस ये है कि फिक्स जाके एक ही दफा महीने की इस तारीख को जाके पकड़ लो और खत्म। मतलब इसको इसका एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ये तो मुझे लग रहा है वो उन्होंने उसको रेगुलराइज कर दिया। बट ये भी अली बताएं, आप ही मुझे बता रहे थे कि अपने आप को बिजनेसेस शो कराने के लिए कि वो स्मॉल है, वो जरा बताएं वो क्या स्टोरी थी। हाँ, मतलब एक रेस्टोरेंट अगर एसी नहीं लगा हुआ तो उसकी क्लास और है, और अगर उसी साइज के रेस्टोरेंट में, चाहे उसी विसिनिटी में है, अगर एसी लग गया है तो उसकी क्लास ऊपर चली गई। अगर पुराने जनरल वाला डब्बा एसी हो तो वो चाहे टीन एसी हो, डब्बे को छोड़े। अच्छा, एसी होता है। वो पहले वो जो जिन एसियों की ये बात करें, वो कूलिंग बेहतरीन करते हैं, बहुत अच्छा। वो बिजली का बिल आपको पता है कितना शूट अप करता है? वो कोई नहीं चल ही रहा है बिजली का। मैं देती हूँ तो मुझे पता है। नहीं कौन सी? चलें जी, आपकी खबर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस वाली खबर से। मतलब डैम फंड में कोई पैसे डाल नहीं रहा, अब इधर पैसे खर्च हो रहे हैं। 17 करोड़ से ऊपर का खर्चा आ रहा है। किस बात पे? पंजाब हुकूमत के लिए 77 नई गाड़ियां आ रही हैं। यार ये वैसे ये गाड़ियां कर रहे हैं, इनको तो हेलीकॉप्टर लेने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ तो सस्ता चलता है हेलीकॉप्टर। ये फैक्ट। मैं कहती हूँ साइकिल लो सब लोग। आपके दोस्त फवाद चौधरी साहब का बयान है कि सस्ता चलता है। हाँ, नहीं, मुझे एक और चीज समझ नहीं आती कि वैसे ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, सिवाय डीएचए के लाहौर में किसी अंडरपास और किसी ब्रिज के ऊपर लाइटें नहीं चलती। आपको लाइटों है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करें? नहीं, वो तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन अभी जब मैंने वो वादे का म्यूजिक वीडियो शूट करना था तब मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर डीएचए में मैंने छुप छुप के किया कि सटल प्रमोशंस देखिए, हर एपिसोड में सटल प्रमोशन प्लग्स चल रहे हैं साथ साथ। तो खैर, एक तरफ बत्तियां नहीं चला रहे, दूसरी तरफ 77 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं। अजीब। मैं कहती हूँ डैम बना के दो मुझे मेरा डैम चाहिए है, ये गाड़ियों पे नहीं जाएंगे पैसे। मेरे ख्याल में अली आपके पास आखिरी बिल्कुल है। मेरे पास खबर ये है कि थिएटर में मयारी फैमिली ड्रामे पेश करने चाहिए। शमशान बुखारी। मयारी फैमिली ड्रामा क्या होता है? नहीं, जो भी वजीर बनता है वो सबसे पहले जाके थिएटर वालों का बाजू मरोड़ा। वजीर पंजाब की तरफ वो थे हमारे पिछले भाई भी, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। और उन्होंने भी, फैज़ल चौहान साहब ने भी ये इसके ऊपर पहला वार वहां किया था जाके, और एक बड़ी
बेकार किस्म की स्पीच भी की थी और बड़ी बेहुदा भी थी, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए तो बेहतर है। लेकिन शमशान बुखारी साहब जो है इनको भी चले, उन्होंने इतनी को बुरी बात क्या कर दी जो आपको बुरी लगी, ठीक है फैमिली ओरिएंटेड भी होना चाहिए थोड़ा सा। अब ये वैसे तो खैर जाहिर है इन्होंने और बातें इससे पहले की होंगी, कम से कम मेरी नज़र में पहला बयान शमशान बुखारी साहब का यही आया है और मुझे यही दुख है कि इन्होंने भी पहला हदफ इनका थिएटर ही था। चलें आगे आगे देखते हैं कि इस चीज़ पे और क्या करते हैं, आया ये कर हो भी जाती है चीज़ या नहीं। नाज़रीन इसी बात पे आपसे लेते हैं इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। शामें फिरा कब ना पूछ, आई और के टल गई, दिल था के फिर बहल गया, दिल था के फिर बहल गया, जां थी के फिर संभल गई, शामें फिरा कब ना पूछ, आई और के टल गई, दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई, शामें फिरा कब ना पूछ, आई और के टल गई।